डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली रेजिम चेंज चाहता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पे तेल हो और उसको अमेरिका कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। ये लोग फियर कर रहे हैं कि कहीं ये डिस्टेबलाइज ना हो जाए। और चाइना अब वेनेजुएला से तेल ले नहीं पा रहा है क्योंकि यूएस ने ब्लॉकेड कर रखा है। दे हैव कैप्चर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला अलोंग विद हिज वाइफ एंड दे हैव टेकन हिम आउट ऑफ द कंट्री। उसका पर्सनल मोटिवेशन क्या है डोनाल्ड ट्रंप का, क्यों पीछे पड़ा हुआ है इसके? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि भाई निकोलस मडुरो और उसकी वाइफ को कैप्चर कर लिया अमेरिकन ने। अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट, अमेरिकन मिलिट्री का एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ और जहाज जो जुड़ा है और वहां पे पता नहीं 7-8 जहाज घूम रहे थे, ऊपर टहल रहे थे बिल्कुल कैराकास, जो कि वेनेजुएला की कैपिटल है, और ये सब हो गया। यानी कि दैट दे हैव कैप्चर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला अलोंग विद हिज वाइफ एंड दे हैव टेकन हिम आउट ऑफ द कंट्री। यानी कि कोई ना कोई गया होगा वहां पे वेनेजुएला के अंदर, बूट्स ऑन ग्राउंड हुए होंगे, वो वहां पे गए होंगे और वहां पे जाने के बाद उनको कैप्चर करा, उनको बंदी बनाया, हवाई जहाज में डाला एंड दे वर फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री। अब दोस्तों, धीरे धीरे आपको यह पता लगेगा कि हुआ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि क्यों। चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर करा क्या, ये चल क्या रहा है मामला पूरा वेनेजुएला का, उसके पर्सनल मोटिवेशंस क्या हैं। को हर चीज का एक तो प्रोफेशनल मोटिवेशन है कि सही तेल है, ये है, वो है, उसका पर्सनल मोटिवेशन क्या है डोनाल्ड ट्रंप का, क्यों पीछे पड़ा हुआ है इसके। अगर ये कहता है, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, मैं आगे चल के और समझाऊंगा आपको, उदाहरण के लिए कि भाई वेनेजुएला ड्रग्स भेजता है, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा ड्रग्स तो कोलंबिया भेजता है, उससे कहीं ज्यादा ड्रग्स तो मैक्सिको भेजता है। टॉप सप्लायर ऑफ फेंटेनल, द रॉ मटेरियल इज चाइना। आपने तो कभी कुछ नहीं करा, वेनेजुएला के आप पीछे पड़ गए, क्यों? चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको यह समझाता हूं कि क्यों पड़ गए भाई साहब वेनेजुएला के पीछे। दोस्तों, अमेरिका में एक इदारा है, एक डिपार्टमेंट है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। वो पूरे एयरक्राफ्ट जो उड़ते रहते हैं उनको कंट्रोल करता है वगैरह वगैरह। उसने आदेश ये पास करा कि वेनेजुएला के ऊपर, उसके एयर स्पेस में कोई हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। जो FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जब ये आदेश पास करता है, दिस इज नॉट फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट, दिस इज फॉर सिविलियन एयरक्राफ्ट, तो बोला कि सब बंद करो। यहां पे दोस्तों, जब लोग गए, दौड़े 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 पेंटागन गए, पेंटागन वालों से पूछा, आपको पता है पेंटागन क्या है? पूरी यूएस की मिलिट्री वहां से कंट्रोल होती है, दैट इज द हब, दैट इज द नर्व सेंटर ऑफ यूएस मिलिट्री। जब उनके पास गए, पूछा कि भाई आपने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया है क्या? हमसे मत पूछो, व्हाइट हाउस से पूछो, हमें नहीं पता। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुए हैं, एक्सप्लोजन्स हैव बीन हर्ड एंड लोग तितर बितर भाग रहे हैं। देखिए सर, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वहां पे पता लगा है कि फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं। एक जो कैराकास है वेनेजुएला की कैपिटल, उसके ऊपर फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो accused the United States of carrying out military attacks against Venezuela, and he said that Venezuela rejects, repudiates and denounces US military aggression in the capital of Caracas and the states of Miranda, Aragua and La Guaira। अच्छा जी, ये सारी की सारी चीजें वहां पे हो गई हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका भू राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। आई थिंक, देखिए, अटैक्स हैं, आपने टीवी पे देख रखा है, इट्स नथिंग न्यू। ये पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो शुरू करा था, बोला था कि वोट जा रही है, हमें पता है इसके ऊपर ड्रग्स हैं, मारो ड्रग्स को। ठीक है, चलिए, तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपने आप जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि यार ड्रग स्मगलर्स के ऊपर ही तो अटैक कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अगर ड्रग स्मगलर्स के ऊपर या ड्रग पेडलर्स के ऊपर उन्होंने हमला करा है, चलिए कोई बात नहीं। यूएस में कई लोग जो कानून को जानते हैं, कानून के ऊपर कमेंट करते हैं, उन्होंने बोला गैर कानूनी है, यू कैन डू दैट। आपके पास क्या प्रूफ है कि उसके अंदर ड्रग्स थे? आपने मार दिया इतने लोगों को, कई लोगों को मार दिया, दर्जन लोगों को उसने खत्म कर दिया। और यह भी सुनने में आया है कि एक जगह तो ऐसा था कि मारा बोट पे तो कुछ लोग जिंदा बच गए, फिर वापस हवाई जहाज आया या ड्रोन से वापस उन लोगों को दोबारा मारा गया, जहाज से उन लोगों को दोबारा मारा गया। तो जो पानी में तड़प रहे थे, जो फंस गए वहां पे, फिर चुन चुन के उनको मारा गया। ये भी चीजें सामने आई हैं। अब दोस्तों, ये क्यों कर रहा है अमेरिका, इसमें और कौन कौन से प्लेयर्स हैं, ये हम समझाने की कोशिश करेंगे। अटैक हो गया वेनेजुएला में, आए लोग ऊपर से बमबारी कर रहे हैं, ऑल दैट इज नोन। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली रेजिम चेंज चाहता है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, यही चीज उसने कोशिश करी थी ब्राजील में,
ब्राजील में वो फेल हो गया। ब्राजील क्योंकि बहुत बड़ा है दोस्तों, इट्स मैसिव, अमेरिका के बस का नहीं है ब्राजील इज सो बिग दैट, और अमेजोन फॉरेस्ट है वहां पे, ये सब तो इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना, लेकिन ब्राजील को दबाने की पूरी कोशिश करी। अच्छा, वेनेजुएला को क्यों वो करने की कोशिश, एक तो वो है जो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं इसलिए कर रहा हूं, और एक असल कारण है कि वो क्यों कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बोल तो ये रहा है कि वहां से ड्रग स्मगलिंग होती है, बोल ये रहा है कि फेंटेनिल की स्मगलिंग होती है, ये सारी की सारी ड्रग रिलेटेड चीजें हैं। वेनेजुएला से जोड़ के वो कह रहा है कि दिस इज वॉर ऑन ड्रग्स यार, हम तो वेनेजुएला में जाके जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, जो बड़े बड़े वहां पे माफिया हैं ड्रग्स वाले, हम उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर साल लाखों लोग अमेरिका के अंदर ड्रग्स कंज्यूम करके मर जाते हैं। अच्छा, एक तो ये स्टोरी इसने बनाई है और इसने टारगेट करा है वेनेजुएला को। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों कोलंबिया को टारगेट नहीं करा। कोलंबिया जहां से भारी मात्रा में ड्रग्स जाते हैं, उसने मैक्सिको को टारगेट नहीं करा मिलिटरीली, जहां से फेंटेनिल बहुत भारी मात्रा में जाता है। फेंटेनिल का रॉ मटेरियल चाइना से आता है दोस्तों, इसने चाइना को भी टारगेट नहीं करा। इसने ऐसे बोला था मैं ये कर दूंगा वो, अब चाइना से क्या ही कर लेगा डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन फिर वो बात है कि चाइना के पास तेल नहीं है, मैक्सिको के पास तेल नहीं है, कोलंबिया के पास तेल नहीं है। वेनेजुएला के पास दोस्तों, अकॉर्डिंग टू माय डेटा, वेनेजुएला हैज 303 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एज ऑफ 2023। 303 अरब इसके पास बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हैं। 303 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, यानी कि वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे बड़ा नॉन ऑयल रिजर्व्स हैं, सबसे बड़े। सऊदी अरब से ज्यादा तेल है इसके पास, रशिया से ज्यादा तेल है इसके पास, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से ज्यादा तेल है, अमेरिका, कनाडा, कोई भी देश है जिसके पास तेल है उससे कहीं ज्यादा तेल जो है वो है वेनेजुएला के पास। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पे तेल हो और उसको अमेरिका कंट्रोल करने की कोशिश ना करे? यही चीज जॉर्ज बुश ने कोशिश करी थी जब वो घुस गया था 9/11 के बाद ना। लोगों ने पूछा कि सर 9/11 तो हुआ है, लेकिन इराक का क्या लेना देना है 9/11 से? उन्होंने, उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है तो हम ठोक देंगे उनको। खेल असल में तेल का था। सद्दाम हुसैन को तो बाद में पता लगा कि 9/11 हो गया है। सद्दाम हुसैन ठीक है बुरा आदमी था, उसने बहुत लोगों के साथ जुल्म करा, लेकिन यह बात भी सच है कि उसका 9/11 से कोई लेना देना था ही नहीं। 19 में से 15 हाईजैकर तो सऊदी थे, लेकिन सऊदी के साथ इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है भाई, अमेरिकन की फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी है। तो बोला कि चलो एक काम करते हैं, पकड़ते हैं उसको, ये बोलते हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये न्यूक्लियर बम बना रहा है और बायोलॉजिकल केमिकल बम बना रहा है, चलो उसको निपटाते हैं। गए, निपटा दिया। कुछ समय लगा, पकड़ लिया, छुपा हुआ था कहीं जमीन के नीचे गड्ढे के अंदर, निकाला उसको, फांसी की सजा दी, कहानी खत्म करी उसकी। दे किल्ड दिस गाय। और बोला कि नहीं ये बुरा आदमी है, तो ठीक है बुरा आदमी है, उसको जान से मार दिया। लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी मिले नहीं, क्योंकि थे ही नहीं कभी। देयर वर नो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन इराक। तो जहां पे तेल मिलता है वहां पे अमेरिका पहुंच जाता है। खेल एनर्जी का है दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप की फौज ने टैंकर्स को रोका, चाइनीज इन ओरिजिन, टैंकर्स को रोका रशियन इन ओरिजिन, और दोनों देश भड़क गए। रशिया ने तो वार्निंग दे दी कि वे वार्निंग, आगे से मत करना ये बदतमीजी जो तुम कर रहे हो, इट विल हैव सीरियस रिपरकशंस। वहां पे चाइना गुस्सा हो गया। अच्छा, कुछ समय पहले दोस्तों यहां पे एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि जहां से मामला फिर और बिगड़ा। मीटिंग हुई और मामला पहले से बिगड़ रहा था बाय द वे, लेकिन ये काइनेटिक एक्शन शुरू नहीं हुआ था मेनलैंड वेनेजुएला पे। ये काइनेटिक एक्शन कब शुरू हुआ? निकोलस मदुरो met Chinese envoy Qiu Xiaoqi in Caracas to strengthen China-Venezuela ties as U.S. seizures and naval blockade disrupt oil shipments to China. U.S. forces are pursuing sanctioned tanker Bella 1 in the Atlantic after it attempted to enter Venezuelan waters to pick up crude, then made a U-turn following U.S. Coast Guard interception and fled into open seas. Officials say the crew painted a Russian tricolor on the hull to claim protection and compliance. Complicate seizure, while the ship's registration is now listed as unknown. रशिया कहता है डोंट मेक द फेटल मिस्टेक ऑफ फर्दर एस्केलेटिंग द सिचुएशन। अच्छा, तो यहां पे दोस्तों ये टैंकर है बेला वन ने रशिया पेंट कर दिया अपने हल पे, लोगों को दिखाने के लिए कि रूसी है। अब उसके पीछे ये लोग पड़ गए हैं।
सारा खेल दोस्तों ऑयल का है, इसके अलावा कोई खेल नहीं है। यहां पे व्हेन चाइनीज डिप्लोमैट्स गो एंड मीट मडूरो, ठीक है, तो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लॉकेड लगा रखा है, पता है आपको यूएस फोर्सेस ने, कि वेनेजुएला कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ हम कंट्रोल करके रखेंगे। तो भाई चाइनीज डिप्लोमेट आए, चाइनीज डिप्लोमेट ने बोला कि ये क्या बना रखा है? उसने बोला सर हमने क्या कर रखा है, आप हमारा तेल खरीदते हो, यू आर द बिगेस्ट परचेजर ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, वी आर हैप्पी टू सेल टू यू, आप तो कस्टमर हो हमारे, ये आप अमेरिकन से बात करिए सर। इन्होंने सब कुछ रोक दिया हमारा। अमेरिकन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन, इट्स नॉट ऑफ आवर मेकिंग, वी हैव डन एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल सर। तो ये जब उन लोगों ने क्लियर करा, चाइनीज को पता भी था खैर, नाउ पीपल आर सेइंग दैट ये इलाका जो पूरा साउथ अमेरिका का इलाका है दोस्तों, ये लोग फियर कर रहे हैं कि कहीं ये डिस्टेबलाइज ना हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे, ही नीड्स टू शो सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री। आप डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट समझिए, इसको कुछ तो दिखाना है। अब ये नहीं कह सकता ये इस आदमी की एक बड़ी ईगो है यार, इस आदमी को हर चीज एक ऐसा देखने के अपने आप को, द वे ही लुक्स एट हिमसेल्फ, द वे ही व्यूज हिमसेल्फ इज कि जैसे कोई मसीहा है, ऊपर से, ऊपर वाले ने कोई मसीहा भेजा है, कोई फरिश्ता भेजा है कि जाओ तुम दुनिया के मामला ठीक करो। ही लुक्स एट हिमसेल्फ लाइक दैट। और ये मसीहा फेल हो गया, सो कॉल्ड, ये हर जगह फेल हो गया। ये कहता है मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया, भारत मानता नहीं है, पाकिस्तान के मानने की वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब चाइना ने बोला सीज फायर मैंने कराया तो उसको भी हाँ बोल दिया पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए हाँ अमेरिका को भी बोला और चाइना को भी बोला, दोनों को बोल दिया। कल अगर रशिया मांगेगा रशिया को भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो बोलना है ना कि आपने करवाया था, बोल देंगे, इसमें क्या है। यहां पे जो कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई के बीच में इन्होंने करवाया सब कुछ, ये कह रहे थे मैंने सीज फायर कराया, उनको दोबारा लड़ाई शुरू हो गई, फिर लोग मर गए वहां पे। तो हर जगह फेल हो रहा है। 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर दूंगा, वो भी खत्म नहीं हो पाई। तो खत्म हो क्या पाया फिर? ऐसे ऐसे दाम नीचे करूंगा, ऐसे कुछ नहीं हुआ, दाम बढ़ गए उल्टा ऊपर, सैंक्शंस लगाए बैकफायर हो गए। ट्रंप को विन नहीं मिल रहा दोस्तों। ट्रंप को अपने आप को दिखाना है कि मैं माचो मैन हूं, दुनिया मुझसे कांपती है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका से दुनिया थर थर कांपती है। अब कोई थर थर नहीं कांप रहा अमेरिका से। यानी कि जो ट्रंप को लगा था कि उसके पास लेवरेज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास लेवरेज है, वो लेवरेज है नहीं, वो लेवरेज है नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखिएगा कमेंट्स में, आपको क्या लगता है कि जब ये चाइना का तेल रोकेंगे, क्योंकि चाइना के पास खुद तो तेल है नहीं, और चाइना अब वेनेजुएला से तेल ले नहीं पा रहा है क्योंकि यूएस ने ब्लॉकेड कर रखा है। अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा? चाइना किस तरीके से रिएक्ट करेगा? रशिया के इंटरेस्ट्स हैं, पर रशिया को तेल की जरूरत नहीं है, रशिया इटसेल्फ इज फ्लोटिंग इन ऑयल यार। रशिया के पास दुनिया भर का तमाम ऑयल एंड गैस पड़ा हुआ है, तो रशिया को तेल की जरूरत तो नहीं है। लेकिन रशिया को फिर भी लगता है कि यार हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो हाउ कैन यू जस्ट एंटर अ प्लेस एंड से कि कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, यू कैन नॉट कंट्रोल इट लाइक दैट। तो ये चाइना एंड रशिया इस पूरे मामले में सेम पेज पे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इसलिए कर रहा है, जो तेल तो एक है ना बात, तेल तो है, वो तो चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल ईगो भी है। तेल तो खुद नहीं खा पाएगा, अपने परिवार को तो दे नहीं पाएगा, वो तो यूएस की ट्रेजरी में जाएगा जो भी जाएगा। इट विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इफ एट ऑल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अगर हम सिर्फ ये बात बोलें कि डोनाल्ड ट्रंप के मोटिवेशंस क्या हैं, उसके मोटिवेशन पर्सनल है। मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक विन चाहिए, एक जीत चाहिए, उसको जीत नहीं मिल पा रही, वो विन जो है ना, दैट इज एस्केपिंग डोनाल्ड ट्रंप। और ये जो विन एस्केप कर रही है, जो उसको जीत नहीं मिल पा रही दुनिया के सामने, ये आई थिंक अंदर से उसको बहुत, जिसको कहते हैं कि कुरेद रही है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसे एक्शंस ले रहा है जिससे पूरा साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट लोग कह रहे हैं कि डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।